रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य धर्म, कर्तव्य और आदर्शों का प्रतीक है। राम के वनवास का प्रसंग इसमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। ये कहानी त्याग, आज्ञाकारिता और धैर्य का संदेश देती है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक। अयोध्या के राजा दशरथ अपनी चारों रानियों के साथ सुखी जीवन बिता रहे थे। उनके चार पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें राम सबसे बड़े, सद्गुणी और प्रजाप्रिय थे। गुणों और चरित्र को देखकर राजा दशरथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। राजा दशरथ ने गुरुओं और मंत्रियों से विचार विमर्श कर राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर दी। अयोध्या नगरी उत्सव के माहौल में थी। प्रजा खुश थी कि उन्हें ऐसा राजा मिलेगा जो धर्म और न्याय का पालन करेगा। कैकेयी का परिवर्तन। कैकेयी दशरथ की प्रिय रानी, राम को अपने पुत्र की तरह स्नेह करती थीं। लेकिन उनकी दासी मंथरा ने कैकेयी के मन में ईर्ष्या और स्वार्थ का बीज बो दिया। मंथरा ने कैकेयी से कहा, यदि राम राजा बनेंगे तो भरत के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, भरत के अधिकार छिन जाएंगे। कैकेयी पहले तो इस बात से सहमत नहीं थी, लेकिन मंथरा के बार बार उकसाने पर उनका मन बदल गया। 2 वरदानों की मांग कैकेयी ने राजा दशरथ से उनके द्वारा पूर्व में दिए गए 2 वरदान मांगे। 1, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। 2, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। ये सुनकर दशरथ स्तब्ध रह गए। वह कैकेयी को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग थीं। राजा दशरथ के लिए यह वचन का पालन और धर्म की परीक्षा का समय था। राम का निर्णय, जब राम को यह समाचार मिला तो उन्होंने इसे सहजता से स्वीकार किया। राम ने कहा, पिताजी ने वचन दिया है और पुत्र का कर्तव्य है कि वह पिता के वचन की रक्षा करे। राम ने अपने वनवास के निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया और बिना किसी क्रोध या शिकायत के वन जाने की तैयारी शुरू कर दी। सीता और लक्ष्मण का साथ सीता, राम की पत्नी, ने भी राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, जहां आप होंगे वहीं मेरा स्थान है। सुख हो या दुख, मैं सदा आपके साथ रहूंगी। लक्ष्मण, राम के छोटे भाई, भी उनके बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और तपस्वियों की तरह वल्कल वस्त्र धारण किए। अयोध्या का शोक। राम के वनवास की खबर सुनकर पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। प्रजा ने रो रो कर राम को रोकने की कोशिश की, लेकिन राम ने उन्हें समझाया कि यह धर्म का पालन है। राजा दशरथ इस वियोग को सहन नहीं कर सके। राम के वन जाते ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। चित्रकूट में निवास राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या छोड़कर जंगलों में यात्रा शुरू की। वे कई ऋषि मुनियों से मिले और उनकी सेवा की। अंततः उन्होंने चित्रकूट को अपना निवास स्थान चुना। इस दौरान भरत को यह समाचार मिला और वह अयोध्या लौटे। जब भरत ने अपनी मां कैकेयी के कृत्य के बारे में सुना तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने राम को वापस बुलाने का निश्चय किया। भरत और राम का संवाद। भरत चित्रकूट गए और राम से अयोध्या लौटने की प्रार्थना की, लेकिन राम ने कहा, मैं पिता के वचन का पालन कर रहा हूं। 14 वर्ष के वनवास को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। भरत ने राम के खड़ाऊ जूते को अपने साथ ले जाकर अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया और कहा, जब तक आप नहीं लौटते ये राज्य आपके नाम पर चलेगा। वनवास के कठिन दिन। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने जंगलों में कई कठिनाइयों का सामना किया। वे ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए राक्षसों से भी लड़े। उन्होंने जंगल में जीवन की सादगी को अपनाया और तपस्वी जीवन जिया। सीता हरण की भूमिका। राम के वनवास के दौरान ही रावण ने सीता का हरण किया, जो रामायण की मुख्य घटना बनती है। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में किष्किंधा, लंका और अन्य स्थानों की यात्रा की। सीख। राम का वनवास हमें सिखाता है। 1, कर्तव्य पालन, अपने कर्तव्य और वचनों का पालन करना। 2, धैर्य और त्याग, कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखना। 3, परिवार का आदर्श, भाईचारा और पारिवारिक प्रेम। 4, धर्म का पालन, सही मार्ग पर चलते हुए जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करना। ये कथा राम के आदर्श जीवन को दर्शाती है, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये कमेंट करके हम जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इस कहानी का अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अपने आप आ जाए, तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम सदैव ही आपके आभारी हैं। आपके अंदर बैठे हुए भगवान को हमारा प्रणाम।